गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं ब्लोच थ्योरम। ब्लोच थ्योरम करने से पहले हमने इससे लास्ट वाली वीडियो में 3 लेमा कर चुके हैं। उन्हीं तीनों लेमा का यूज आप किसी ब्लोच थ्योरम में उन्हीं लेमा के हिसाब से हम इस ब्लोच फॉर्म को जो ब्लोच थ्योरम है आपकी कंप्लीट को हमें डिस्क्राइब करेंगे। आपके पास क्या कह रहा है, सबसे पहले स्टेटमेंट है ब्लोच थ्योरम की। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन द रीजन, कि आपके पास आपका फंक्शन एफ वो एनालिटिक है इस रीजन के अंदर। ठीक है, रीजन क्या दिया आपका, डी जो डोमेन दे रखी, जेड मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड सेटिस्फाइंग एफ जीरो इज इक्वल टू 0 एंड एफ डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपके पास दो कंडीशन दे दिए, इन दो कंडीशंस को भी क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। देन देयर इज ए डिस्क ऑन विच एफ इज 1 1, कह रहे हैं वहाँ पे फिर क्या है कि आपके पास एक डिस्क होगी जहाँ पे आपका फंक्शन क्या है 1 1 एंड एफ एस कंटेन्स ए डिस्क ऑफ रेडियस 1/72, और कह रहा है कि एफ एस कंटेन करेगा एक डिस्क जिसकी रेडियस क्या है 1/72। आपको ये प्रूव करना है। तो इनके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स लेके चलेंगे। आप फंक्शन एच आर को डिफाइन करेंगे, मान के चलेंगे क्या है, के आर फंक्शन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। फिर आपके पास एच जीरो क्या आएगी, एच वन की वैल्यू क्या आएगी, के वन की वैल्यू क्या आएगी। इन सभी वैल्यूज़ को हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रूफ में क्या लेके चलेंगे, हमने के आर वैल्यू क्या ली है, मैक्सिमम एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड का मॉडुलस, और आपका जो मॉडुलस ऑफ जेड है वो क्या है, किसके इक्वल टू आर। ये आपके पास के आर लिया आपने। उसके बाद एच आर को यहीं पे डिफाइन किया है कि एच आर आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस आर इंटू में के आर, कि आपके 1 माइनस आर इंटू में क्या आएगा, ये के आर, इसके मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से हम फंक्शन को निकालना चाह रहे हैं। फंक्शन को निकालने के लिए अब एच जीरो और एच वन की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन ले लिया, एच आपने डिफाइन किया है कहाँ से, क्लोज इंटरवल 0 1 से आर तक है, और आपके पास एच आर ऑलरेडी आपने डिफाइन किया है 1 माइनस आर इंटू में के आर। ठीक है, जब इस आर की वैल्यू आप 0 रखोगे तो आपके पास क्या हो जाए, 0 1 माइनस 0 के 0। ठीक है, अब के 0 आपका क्या है, आपने के आर पहले ही डिफाइंड किया है। के आर आपका क्या है, मैक्सिमम एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड का मॉडुलस। ठीक है, तो के 0 निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एफ डेरिवेटिव ऑफ 0 इसका मॉडुलस। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको फंक्शन में ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है, 1। तो आपके पास के 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास मैक्सिमम 1 यानी 1। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, आपके पास एच जीरो में आपके पास वैल्यू आ गई है 1 माइनस 0 के 0, और के 0 की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, उसके बाद आप एच वन की वैल्यू निकालोगे, 1 की वैल्यू निकालोगे 1 माइनस 1 के 1। ठीक है, 1 माइनस 1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0, और के 1 की वैल्यू उसने कहा आपका मॉडुलस ऑफ जेड जो ये इज इक्वल टू आर, आप रेडियस लेके चल रहे हो। ठीक है, यहाँ से सॉरी, तो आपका एच ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 इंटू में के 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि आपके पास जो फंक्शन आया है एच आर आपका आया है 1 माइनस में आर के आर है। ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो आपके पास क्या आ गई, 0, और h की वैल्यू 0 रखी जब आपके पास क्या आ गई, 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपके आई हैं। उसके बाद आपने क्या किया है, आर नोट हमने फिर से लिया है। आर नोट क्या लिया है, सुप्रीमम लिया है आपने वैल्यूज की, यानी सारी वैल्यूज निकाले वहाँ से सुप्रीमम वैल्यू ली है जो आर एच आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये सुप्रीमम वैल्यू यहाँ पे एच आर नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। इसको दोबारा से डिफाइन कर सकते हो, एच आर नोट इज इक्वल टू 1 है कब, जब आर नोट आपका लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, ये जब 1 हो जाएगा तब आपके पास एच आर नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि आपने पहले ही फाइंड आउट किया एच 0 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 1, और एच 1 की वैल्यू क्या आई है 0, तो वही इसने यहाँ पे बताया। ठीक है, कि आर नोट की वैल्यू जब लेस देन 1 रहेगी, 1 यानी लेस देन 1 है, 0 है तो आपके पास क्या आ गई, 1, और जब आपकी आर नोट की वैल्यू यानी 1 हो जाएगी तो 1 हो जाएगी 1 है, 1 एच नोट इज इक्वल टू 0, तो वही इसने बोला आपके पास वैल्यूज की। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। ए की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू आर नोट, मैक्सिमम वैल्यू लेके चलें। अब फंक्शन लेके चलें एफ डेरिवेटिव ऑफ ए किसकी इक्वल है, आपके के आर नोट की इक्वल, क्योंकि के आर आपके ये मैक्सिमम एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड
ये था, ये वैल्यू आप मैक्सिमम चूज करके आ रहे हो, यहाँ से ये आ गई। ठीक है, अब आपने इससे पहले एच आर आप फंक्शन मान के चल रहे हो 1 माइनस में आर के आर। ठीक है, यहाँ से के आर की वैल्यू निकाल सकते हो, एच आर बाई में 1 माइनस में आर, वो लिखती एच आर नोट बाई में 1 माइनस में आर नोट। एच आर नोट की वैल्यू आर नोट इज लेस देन 1, आपके पास क्या आ रहा है 1, वैल्यू पुट कर दी आपने 1, आपके पास क्या आ गया 1 माइनस में आर नोट, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इसके बाद फिर आपने क्या किया कि आपके पास जो आपका स्पीयर है वो ये है, रेडियस सेंटर ए, रेडियस आपकी रो नोट जेड है, इसमें से आपने इस डिस्क से जेड लिया है। आपके पास रो नोट है, रो नोट की वैल्यू उसने गिवन है 1 माइनस में आर नोट बाई में 2, तो यहाँ से आप 1 माइनस में आर नोट की वैल्यू निकालोगे 2 रो नोट हो जाएगी। ठीक है, एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड आपका जो आया है इसमें 1 माइनस में आर नोट है, आर नोट की जगह आपकी वैल्यू पुटअप करोगे, यहाँ से 1 माइनस में आर नोट क्या है 2 रो नोट, तो रख सकते हैं 1 बाई में 2 रो नोट, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट करते ही। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद देखो जेड आपने यहाँ से लिया है, इस डिस्क से यहाँ से लिया, इसका मतलब जेड माइनस ए लेस देन आर नोट, ये आपका सेंटर है, ये आपकी रेडियस है। फिर मॉडुलस ऑफ जेड को आप कैसे लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए प्लस में ही मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे खोल दोगे, जेड माइनस में यहाँ से किससे लेस देन है रो से, और मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी पहले निकाल किसके आर नोट के इक्वल लेके चले हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी आर नोट। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगी, फिर रो नोट की वैल्यू यहाँ से आपके पास ऑलरेडी पहले पुटअप है 1 बाई में 2 1 माइनस में आर नोट, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आपके पास ये आ जाएगी मॉडुलस ऑफ जेड किसके इक्वल आ गया आपका 1 बाई 2 1 प्लस में आर नोट की इक्वल। ठीक है, उसके बाद अब आपका फंक्शन जो है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड आपका लेस देन 1 बाई में 1 माइनस में 1 बाई 2 1 प्लस में आर नोट, आप ये वैल्यू पुटअप करो क्योंकि आपका एफ डेरिवेटिव ऑफ ए लेस इज इक्वल टू के आर नोट, यहाँ पे सिर्फ ओनली वैल्यू पुटअप करनी है, वैल्यू पुटअप करोगे आप यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बाई रो से लेस देन। ठीक है, उसके बाद हम ले रहे हैं आपके पास जो फंक्शन है, यहाँ से ये लिख सकते हैं आपका सेंटर ए था लेस देन रेडियस थी, और आपका डेरिवेटिव फंक्शन लेस देन आ गया 1 बाई में रो नोट से। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या कह रहे हो, जो आपका फंक्शन है एफ डेरिवेटिव ऑफ डैश जेड माइनस में एफ डेरिवेटिव ऑफ ए, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मॉडुलस है आपके पास फंक्शन लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं मॉडुलस एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड प्लस में एफ डेरिवेटिव ऑफ ए। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी खोल दी, ये आपकी वैल्यू 1 बाई रो नोट से लेस देन है, ये वैल्यू आपकी 1 बाई 2 रो नोट से लेस देन है, यहाँ से आपकी करके आपकी वैल्यू क्या आ गई 3 बाई 2 रो नोट से लेस देन इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आपको दिखाना है क्या है, आपका फंक्शन 1 1 दिखाना है, तो लेमा 2 में आपके पास क्या था कि आपके पास एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड माइनस में एफ डेरिवेटिव ऑफ ए लेस देन है आपका एफ डेरिवेटिव ऑफ ए से, इसमें यदि ये लेस देन था तो आपका एफ क्या हो गया था 1 1। अब आपको एफ को 1 1 दिखाना है, तो उसके लिए आपके पास ये वैल्यू तो आ गई है एफ डेरिवेटिव डैश ऑफ ए की वैल्यू, अब यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, एक कंसीडर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करेंगे, जेड को आपने ले लिया जेड माइनस में जेड नोट बाई में रो। ठीक है, तो एफ जेड को कैसे लिख सकते हो, एफ डेरिवेटिव जेड माइनस में एफ डेरिवेटिव एफ ऑफ जेड नोट बाई में इसका यूनिट मॉडुलस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई आपकी। ठीक है, यहाँ से आपका एफ मॉडुलस ऑफ एफ जेड इज लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, जैसे ही आपने इस वाले फंक्शन के ऊपर मॉडुलस लगाया, मॉडुलस लगा कि ये किससे लेस देन हो गया आपका जेड माइनस जेड नोट बाई में रोन, क्योंकि ये किससे लेस देन है आपका कंप्लीट फंक्शन आप बोल रहे हो एफ ऑफ जेड लेस देन एफ ऑफ जेड नोट, और जेड आपका किसके इक्वल लेके चलो जेड माइनस जेड नोट बाई में रो नोट, तो ये मॉडुलस ऑफ जेड करोगे तो ये इससे लेस देन हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी। जैसे ही यहाँ पे वैल्यू रखी, आपको पता है ये वाली वैल्यू एफ डैश जेड ऑलरेडी पीछे से निकाल चुके हो, आपके पास क्या आई थी 3 बाई 2 रो नोट, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे, इसकी बजाय क्या आ गई 3 बाई 2 रो नोट लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट बाई में रो नोट। 3 बाई 2 रो नोट है, इधर लेके जाओगे आपके पास किस में जाएगा, ये इसके 1 बाई में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 बाई में 2 रो नोट, एक रो नोट ये एक रो नोट ये, दोनों की मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या रो नोट्स के मॉडुलस ऑफ जेड माइनस में जेड नोट।
ठीक है। अब आपके पास देखो फंक्शन आ गया एफ डेरिवेटिव, या इसको ये लिख लो एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड माइनस में एफ डेरिवेटिव ऑफ ए, ठीक है। इसका ये मॉडुलस, ये किससे लेस देन है 3/2 रो नोट स्क्वायर मोड जेड माइनस जेड नोट, इसके इक्वल आ गया है। अब इस वाले की वैल्यू आपका जेड आपके किससे आ रहा है, जेड आपके एस में था, एस किसके इक्वल है, जेड नोट आपका सेंटर या ए सेंटर ले लो रो नोट, ठीक है। अब यहाँ से आप करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको फंक्शन को खोलोगे, फंक्शन को खोलोगे तो आपको पता है जेड माइनस में ए ये, और ये लेस देन आपका रो नोट बाई में 3, ठीक है। जेड माइनस में जेड कर लो या जेड माइनस में ए कर लो या जेड माइनस में जेड नोट कर लो, क्योंकि जेड नोट पॉइंट ही आपका क्या है ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जेड माइनस में जेड नोट है, इसकी बजाय क्या वैल्यू रखोगे यहाँ पे 3/2 रो नोट का स्क्वायर है इनटू में 1/3 रो नोट से रो नोट कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 1/2 रो नोट। ये वैल्यू आप किस में रखोगे, आपकी इसी इक्वेशन में, यहाँ से ये कैंसिल आउट होके आपके एफ जेड की ये वैल्यू आ जाएगी। आपके पास क्या आ गई, एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड माइनस में एफ डेरिवेटिव ऑफ ए लेस देन 1/2 रो नोट एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड माइनस में लेस देन, ये आपका किससे लेस देन है, आपके इस वाले फंक्शन से। और ये वाला आपका कंप्लीट क्या है, लेमा 2, ठीक है। लेमा 2 है, लेमा 3 है। लेमा 3 क्या कहता है, यदि आपका फंक्शन इससे लेस देन है तो एफ क्या होगा 1 हो जाएगा एस के ऊपर, तो आपका एफ यहाँ से 1 हो गया एस के ऊपर। अब आपको क्या दिखाना है कि एफ एस विल कंटेन ए डिस्क ऑफ रेडियस 1/72, कि आपका एफ एस है वो कंटेन करेगी डिस्क के अंदर जिसकी रेडियस क्या हो 1/72। तो डिफाइन करेंगे हमने, फिर से एक फंक्शन डिफाइन किया है कि आपकी ये डिस्क है, यहाँ से कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे गया है, जी फंक्शन है, डिफाइन कर दिया जी जेड एफ जेड प्लस ए माइनस में एफ ए, ये फंक्शन डिफाइन किया है। तो जेड की बजाय 0 रखोगे तो क्या हो जाए एफ 0 माइनस में एफ 0 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, मॉडुलस लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन में देखो आपके पास जेड प्लस में ए का डेरिवेटिव जेड की वैल्यू फिर से 0 पुट कर दो, जी डैश 0 इज इक्वल टू मॉडुलस एफ डैश 0 ए आ जाएगा ये, ठीक है। ये किसके इक्वल है, आपका 1/2 रो नोट के इक्वल। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, ये रो नोट के इक्वल है। रो नोट के इक्वल होने के बाद आप जी जेड को कैसे लिख सकते हो, आपने पहले ही लिखा है आपका जी जेड फंक्शन क्या डिफाइन किया, एफ ऑफ जेड प्लस ए माइनस में एफ ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से ये इस फंक्शन को लिख सकते हो आप इंटीग्रेशन में ए से जेड प्लस ए, ठीक है। और ये एफ डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू इंटू में डी डब्ल्यू। अब दोनों साइड आपने क्या किया, मॉडुलस ले लिया, इधर भी मॉडुलस ले लिया, इधर भी मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस लेते ही आपने अंदर मॉडुलस खोल दिया, इस फंक्शन के मॉडुलस, ये फंक्शन, इस फंक्शन का आपका एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड लेस देन आया हुआ 1/रो नोट, तो वही है यहाँ पे एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड है, एफ डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू है, वैल्यू आपने पुट कर दी 1/रो नोट मॉडुलस ऑफ, ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू रखोगे, आपकी लिमिट रखोगे जेड, ये जेड आ जाएगा, वैल्यू आपकी ए से जेड प्लस ए सॉरी डब्ल्यू आ जाएगा ए से, तो जेड प्लस ए माइनस में ए करोगे तो आपके पास मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन सोल्व आउट करोगे, ठीक है। फिर मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू आपको पता है आपके पास क्या है, सेंटर जेड सेंटर 0 है लेस देन रो नोट बाई में 3, ये आपका सेंटर है, ये आपकी रेडियस है, तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड क्या आ जाएगा, क्योंकि जेड आपका B0 आपकी इस डिस्क से आया, इस डिस्क से आया तो इसको ऐसे लिख सकते हो जेड माइनस में 0 रो बाई में 3, मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन हो गया किससे, रो बाई 3 से, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो, कैंसिल आउट होके क्या आ गई 1/3, मॉडुलस ऑफ जी जेड की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3। अब आपने लेमा किया था लेमा सेकेंड में, ठीक है। लेमा सेकेंड में क्या किया था आपने, वहाँ पे दिखाया था B0, यहाँ पे आपके पास जो भी रेडियस थी, यहाँ पे सिग्मा ले रखा है, वो रेडियस आपकी किस में कंटेन हो रही थी, जी आपकी BS में, ठीक है। अब आपका ये सिग्मा किसके इक्वल था, वहाँ आर स्क्वेयर व्यू स्क्वेयर 6m के इक्वल, ठीक है। आर आपका क्या था, आपका जो फंक्शन यानी आपकी जो रेडियस गिवन है वो, m आपका क्या था जिससे आपका फंक्शन बाउंडेड है, यानी जी जेड अब आपका बाउंडेड किससे लेस देन आए 1/3, तो ये आपका क्या है m की वैल्यू, ठीक है। और व्यू आपके पास क्या थी, व्यू आपके पास इक्वल था G डैश 0 और इसका मॉडुलस, ठीक है।
तो आपके पास जी डैश 0, इसका मॉडुलस की भी वैल्यू आपकी आ चुकी है। क्या वैल्यू है? 1/2 म्यू नॉट। आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है, आर की वैल्यू ये रही r0/3। ठीक है। रेडियस आपके मॉडुलस ऑफ फंक्शन बाउंडेड है, आपने अभी किया है। मॉडुलस ऑफ जी जेड की वैल्यू निकाली, किससे लेस देन है? 1/3 m की वैल्यू। इसमें वैल्यू पुट करोगे, सिग्मा की वैल्यू निकालोगे, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 1/72। ठीक है। सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद अब सिर्फ बस हमें दिखाना क्या है कि आपके पास ये डिस्क आपके किस में कंटेन हो जाए? आपके एफ एस में। ठीक है। रेडियस आपने फाइंड आउट कर दी, क्या है? 1/72। तो यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, डब्ल्यू एलिमेंट लिया आपने इस डिस्क के। ठीक है। डब्ल्यू एलिमेंट लिया तो उसको लिख कैसे सकते हो? डब्ल्यू माइनस में एफ ए का मॉडुलस लेस देन 1/72। ठीक है। जैसे आपने ये लिया, अब ये देखो ये वाली चीज़ हम ऐसे लिख रहे हैं जैसे आप लिखते हो जेड माइनस में ए लेस देन आपका जो आर है। ठीक है। अब जेड माइनस में ए, इसी को लिख लें डब्ल्यू जेड माइनस ए, तो डब्ल्यू माइनस में 0 इज लेस देन आर रेडियस। तो ये भी तो आपके पास एक सर्कल हो जाएगी जिसका क्या सेंटर 0 रेडियस आर है। तो वही इसने क्या है कि इस वाले को इसने ले लिया डब्ल्यू माइनस में एफ ए, आपकी किस वाली डिस्क में चली गई? बी, जिसका सेंटर 0 रेडियस 1/72 है। ठीक है। और ये डिस्क आपकी किस में है? आपके इस वाले में जी। ठीक है, हो जाएगा। फिर आप क्या कह रहे हो कि आपका ये डब्ल्यू माइनस में एफ ए आपने किसके इक्वल लिया है? जी जेड के इक्वल लिया है। जी जेड के इक्वल लिया है। जी जेड आपका किसके इक्वल है? पहले आप पुट अप करके आए हो, आपने फंक्शन एफ ऑफ जेड प्लस ए माइनस में एफ ऑफ ए। ठीक है। तो यहाँ से आपका फंक्शन इसके इक्वल आ जाएगा। कब? जब आपका मॉडुलस जेड लेस देन आपकी सेंटर ए। उसके बाद देखो अब इधर भी क्या एफ ए, इधर भी क्या एफ ए से एफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा। डब्ल्यू आपका किसके इक्वल आ गया? एफ जेड प्लस ए होल सम आपकी इस डिस्क में, क्योंकि आपके पास क्या था? अब ये पॉइंट जेड प्लस ए था। ठीक है। तो जेड प्लस ए माइनस में ए लेस देन आपका इससे लेस देन लिख सकते हो। मॉडुलस ऑफ जेड प्लस में ए आपका ये पॉइंट इसमें डिस्क में, यानी आप जैसे z माइनस में a है, ये लेस देन r है, तो इसको किस में दिखाते हो? z किस में बिलोंग करेगा? a सेंटर आपका r रेडियस। इसी तरीके से आपने z प्लस, अब आपका पॉइंट z प्लस a है, तो z प्लस a पॉइंट दिखाने के लिए उसने किया है कि z प्लस a माइनस में a लेस देन हो गए आपके ρ0/3 से। तो z प्लस a है, ये आपका किस में चला जाएगा? b, और ये आपका सेंटर a और ये आपकी रेडियस ρ0 में। तो z प्लस ए और ये आपका क्या है? s। z प्लस ए किस में चला गया? s में। तो यहाँ से क्या कह सकते हो कि ये w आपका किस में चला गया? f ऑफ s में। लेके किससे चले थे? इस वाले डिस्क से, और किस में दिखा दिया? एफ एस में। यही आपको किस में करना था? आपके ब्लोच थ्योरम में। तो यही आपकी ब्लोच थ्योरम है। ब्लोच थ्योरम आपकी कंप्लीट हो चुकी है।